हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आशीष पाल फिर से एक बार आज एक टॉपिक है एलईडी टीवी में जो यूज़ होने वाले आपके रेगुलेटर आईसी उनका क्या काम है, कैसे काम करती हैं, और किसी भी एलईडी टीवी में रिपेयर करने के लिए रेगुलेटरों की ये जो आईसी हैं, रेगुलेटर आईसी, इनका कैसे काम करती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप जान गए तो मुझे लगता है 50% आपकी एलईडी टीवी रिपेयर हो जाएगी। तो उसमें मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या करें। कौन कौन से आज देखिए मैं शुरुआत करता हूँ। ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आ जाएगी एलईडी टीवी। टीवी में यूज़ होने वाले यूज़ होने वाले वाले रेगुलेटर आईसी रेगुलेटर आईसी अब मैं खुद बनाऊंगा। पहले मैं बना के रखता हूँ, लेकिन मैंने कहा आज आप लोग के सामने बनाता हूँ। आप लोग को ये लगता है कि ये ऐसे ही है। वह सबसे पहला जो है आपका फर्स्ट जो है आता है, वो आता है, सॉरी इधर उधर डिज़ाइन में अगर थोड़ा मेरी जो है राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं प्रयास अच्छा करूँगा कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए सामने बनाऊँगा। ठीक है। ये एक रेगुलेटर आईसी लगी होती है, इसको कहते हैं 1833। ये आईसी है, रेगुलेटर आईसी है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है, इनमें आईसी में कोई नंबर ऐसे तो कंफर्म हो नहीं पाता। यहाँ पे एक पॉइंट बना होता है, इसको पिन नंबर 1 कहते हैं। देखिएगा गौर से, हम जहाँ जहाँ बनाते जा रहे हैं वहाँ पर जो है ये पिन जो है ग्राउंड से जुड़ी होती है, इसलिए इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद दूसरी पिन जो है वो होती है इनपुट की। कौन सी होती है? इनपुट की। और उस पर जो है 5 वोल्ट इनपुट होता है। ठीक है। और गौर से दिख रहा होगा आप लोग को, दूसरी पिन है इस पर फिर से, तीसरी पिन है सॉरी, वो भी ग्राउंड होती है। अब इसे हम जीएनडी से शो करा दे रहे हैं, आप लोग को अगर न समझ में आ रहा है। ये जीएनडी का मतलब ग्राउंड है। और उसके बाद फिर एक इनपुट की पिन आती है, और ये है इनपुट। ये है इनपुट, उधर साइड में अपोजिट साइड में आउटपुट होता है। इनपुट पे ये 5 वोल्ट दिया जाता है, 5 वोल्ट दिया जाता है। 1833 में 2 रेगुलेटर लगे होते हैं, डुअल रेगुलेटर से कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो 2 पिनें होती हैं इस ग्राउंड के जस्ट सामने वाली, यहाँ की जो 2 पिनें होती हैं वो होती है प्लस 1.8 वोल्ट। यहाँ पर पॉजिटिव 1.8 वोल्ट मिलेगा। शायद समझ में ना आ रहा हो, इसीलिए मैंने कहा कि आपको अच्छी तरीके से दिखाऊं। प्लस 1.8 वोल्ट यहाँ से मिलता है। ठीक है। दूसरा, थोड़ा सा पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे कैमरे की। मैं सोच रहा हूँ आपके सामने बना के दिखाऊँ। और ये 2 टांगे यहाँ की जो है आउटपुट होती हैं, वो होती हैं प्लस 3.3 वोल्ट। ये होता है, ये प्लस 1.8 वोल्ट ये रेगुलेटर है। और यहाँ से 1.8 वोल्ट बनेगा, और यहाँ से जो है 3.3 वोल्ट बनेगा। ठीक है। ये दोनों बनेंगे। और उसके जस्ट बाद ये रेगुलेटर का काम होता है डुअल रेगुलेटर। ये भी आईसी आपको एलईडी टीवी में ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर 3.3 वोल्ट 1.8 वोल्ट का सर्किट बना है। कहीं कहीं पर दूसरे सर्किट का भी यूज़ किया जाता है, इस आईसी का नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन जहाँ पर यूज़ किया जाता है वहाँ का मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि एलईडी टीवी में 3 वोल्टेज तो बहुत ज़रूरी है। एक 3.3 वोल्ट, एक 1.2 वोल्ट, एक 1.8 वोल्ट। ये 3 वोल्टेज तो मिलने ही चाहिए, तभी एलईडी टीवी आगे का अपना जो है प्रोसेस बढ़ाती है। ठीक है। तो चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी थी इसलिए मैंने बताया। दूसरा है रेगुलेटर आपका सैमसंग टीवी में ज़्यादातर लगा रहता है, वो भी मैं बनाता हूँ। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा वीडियो बनाने के चक्कर में लाइन सही नहीं हो पा रही मेरी। तो सबसे पहला जो है, जो पॉइंट होता है
1 नंबर पिन, इसमें पॉइंट बना होता है, तो इसको 1 से ही डिनोट करेंगे। और यहाँ से जो है ये आपका आउटपुट होता है, आउटपुट होता है यहाँ पर। और ये दूसरा नंबर जो है, वो दूसरा नंबर यहाँ सैमसंग वाले जितने भी टीवी में इस तरीके का मॉसफेट लगा होता है, इस तरीके का, ये अलग सी डिज़ाइन का बना हुआ, और ये ग्राउंड होता है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से बना होता है, आपने देखा होगा। और एक ये जो है, ये होती है इनपुट, ये होती है इनपुट। करते हुए नहीं बन रहा है, ये बड़ी समस्या हो रही है। मैं सोच रहा हूँ साफ साफ दिखाई दे आप लोग को, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये है आपका इनपुट, ये है आपका इनपुट। यहाँ से इनपुट सप्लाई होगी, यहाँ से आउटपुट होगा। ये सर्किट पर तय करेगा कि यहाँ से 12 वोल्ट दिए जा रहे हैं या यहाँ पे 5 वोल्ट दिए जा रहे हैं, ये आगे सर्किट पर तय करेगा, उसके हिसाब से ही आउटपुट होगा। लेकिन ये जो है स्टेप डाउन रेगुलेटर है, ये कंफर्म है। उसके बाद स्टेप डाउन का मतलब होता है अधिक सप्लाई लेंगे और आउटपुट में कम सप्लाई देते हैं। उसके बाद आपकी ये जो पिन होती है वो होती है NC। NC का मतलब जानते होंगे, नॉट कनेक्टेड। आपकी 1 2 3 4, ठीक है, चौथी पिन। उसके बाद पांचवी पिन भी इसी तरीके से बनी होती है, पांचवी पिन भी इसी तरीके से बनी होती है, ऐसे करके इसमें बना होता है। और ये आपकी होती है इनेबल, ये इनेबल होती है। मैं सारी जो है, थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये इनेबल हो गया, ये ग्राउंड हो गया, यहाँ इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये नॉट कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ ये सैमसंग टीवी में यूज़ भी होता है, सैमसंग टीवी में, सैमसंग टीवी में जो है आपका ये जो है मॉसफेट लगा होता है इस तरीके से। ये आउटपुट है, ये ग्राउंड है, ये इनपुट है, 3 नंबर इनपुट है, 4 नंबर नॉट कनेक्टेड है, 5वां नंबर भी ग्राउंड है। मैंने 5वां ग्राउंड नहीं बनाया, अभी बेकार राइटिंग जा रही है। उसके बाद इनपुट आया 3 नंबर 6। अब आता है तीसरा एक रेगुलेटर आता है 5 टांगों का। थोड़ा सा चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छी तरीके से समझ नहीं आ रहा है आप लोग को। देखिए अब दिखाई दे रहा है। स्टैंड तो सिर्फ नाम के होते हैं, कोई काम नहीं हो पाता सही। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि समझ में आ जाए सही तरीके से, वो समझ में आ जाए। ये 5 टांगों की ऐसी होती है। इसमें एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और ये 3 नंबर है, ये है 4 नंबर, 4 नंबर, ये है 5 नंबर, ये है आपका 3 नंबर, ये है आपका 2 नंबर, 2 नंबर इसका ग्राउंड होता है, और 1 नंबर इसका इनेबल होता है, इनेबल होता है, और 3 नंबर इसका आउटपुट होता है, 3 नंबर आउटपुट होता है। और अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे आप लोग समझ नहीं पा रहे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर इसकी फीडबैक की होती है, और 4 नंबर इसका इनपुट होता है, इनपुट। 4 नंबर इनपुट होता है, 3 नंबर आउटपुट होता है, और उसके बाद ही इसके फीडबैक लिया जाता है 2 रेजिस्टेंसों के द्वारा, ठीक है। और ये जाके सीधा 5 नंबर से मिल जाता है, दिखाई दे रहा होगा कि फीडबैक 5 नंबर से मिल जाता है, 3 नंबर से आउटपुट हो जाता है, ठीक है। आउटपुट में
ये आईसी इनपुट में +5 वोल्ट लेती है और ये आउटपुट करती है +1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट आउट करती है। अब फीडबैक इसका रेजिस्टेंस के आधार पे होगा, R1 कितनी है, R2 कितनी है और फीडबैक पे कितना यहाँ पर सप्लाई मिलेगी, ये इस पर निर्भर करेगा। बाकी इनेबल आपका होगा। इनेबल के लिए आपको पता ही है, यहाँ से ये सर्किट जो है ओपन सर्किट से यूज़ किया जाता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा के इसको जो है इनेबल का सिग्नल दिया जाता है। ठीक है, या तो ये ओपन सर्किट है, ये वाला जो सर्किट बनाया है मैंने, ये ओपन सर्किट इसे कहते हैं, अलग से सर्किट जो है गया हुआ अलग। ठीक है, क्योंकि वहाँ से मैं खींच नहीं सकता उसे। तो ये 3 रेगुलेटर आपको समझ में आ गए होंगे। पहला 1833 गौर से देख लीजिए। दूसरा आपका जो है सैमसंग टीवी में यूज़ किया जाता है रेगुलेटर, इसका इनपुट आउटपुट अलग से जो है सर्किट के आधार पर होगा और ये जो है +1.2 वोल्ट निकलता है, ये कन्फर्म है। अब एक आता है 6 पिन रेगुलेटर जो है एलईडी टीवी में यूज़ होता है। ये रेगुलेटर मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या बता रहे हो महाराज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब लगेगा ना, जब आप एलईडी टीवी में फंसोगे तब आपको समझ में आएगा, हाँ ये चीज़, ये पिनें तो बहुत ज़रूरी है। अब ये 6 पिनों की आईसी है। ठीक है, इसमें भी एक नंबर आपका यहीं से स्टार्ट होगा। एक नंबर, यहाँ से एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। ठीक है, अब इसका भी सर्किट देख लीजिए कि कैसे काम करता है। इसमें जो है पिन नंबर 3 इनपुट होती है। क्या होती है? इनपुट होती है और इस पर जो है आपका +12 वोल्ट दिया जाता है। कितना? 12 वोल्ट। और ये इसकी आउटपुट होती है पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 आउटपुट होती है और ये आउटपुट में ये कॉइल लगी हुई है, ये आउटपुट में +5 वोल्ट देती है, ये 5 वोल्ट निकालती है। और पिन नंबर 1 जो है इसका ग्राउंड होता है। ठीक है, पिन नंबर 1 ग्राउंड होता है और उसके बाद पिन नंबर, इसके बाद ये इस पर जो है पिन नंबर 6 जो होती है वो टैंक सर्किट बनाया जाता है। टैंक देखिए कैसे सर्किट बनाया जाता है, ऐसे बना के और एक कैपेसिटर लगा के और इसको जो है इस पिन नंबर 6 पर कंट्रोल करा जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल। इस पर कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल की पिन होती है। उसके बाद आता है पिन नंबर 4 पर जो है एक फीडबैक सर्किट लिया जाता है। 4 पर जो है फीडबैक सर्किट लिया जाता है। तो फीडबैक सर्किट को भी इधर ही से उठाया जाता है। यहाँ पर कैपेसिटर लगा के फ़िल्टर करा लिए जाते हैं। 2 कैपेसिटर हैं, किसी में 3 कैपेसिटर हैं। ये कैपेसिटर के निशान है, ध्यान रखिएगा। और ये है फीडबैक का सर्किट। ये फीडबैक का सर्किट जो है वो आता है पिन नंबर 4 FB से कहते हैं फीडबैक सर्किट। ये फीडबैक सर्किट देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस के डिवाइडर बना के और ये देखिए गया है, इस पर गया है। ठीक है, और पिन नंबर 5 होती है इनेबल। तो इनेबल का सर्किट आपने देखा ही होगा कि आपको सप्लाई आ रही होगी और सप्लाई पर से रेजिस्टेंस लगा के और ये ओपन सर्किट को देकर पिन नंबर 5 पर इनेबल भी कर दिया जाता है ताकि ये सर्किट काम करे। देखिए ऊपर से आया 12 वोल्ट से सप्लाई रेजिस्टेंस लगा के इसको ड्रॉप लो करके पिन नंबर 5 पर इनेबल सर्किट दे दिया और इस तरीके से ये काम करता है। ये है कंट्रोल का हिस्सा। ठीक है, तो ये 6 पिन 5 वोल्ट बनाने के लिए, अब मैंने कहा था ना आपको कि 1.2 वोल्ट, उसके बाद आपका 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलेटर। अब ये छोटे छोटे रेगुलेटर आते हैं जो फिक्स में और वेरिएबल में होता है, वो आपने देखा होगा। यहाँ पर एक टांग होती है इसकी,
यहाँ से आउटपुट इसका होता है और यहाँ से एक टांग होती है जो कि ग्राउंड से जुड़ी होती है। ये फिक्स रेगुलेटर्स में आते हैं, इन्हें फिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस इनपुट में आपको सप्लाई दी जाएगी इनपुट, और यहाँ पर ये सारे स्टेप डाउन है तो यहाँ पर आउटपुट में भी लो ही आएगी, यानी कि यहाँ पे जितना मिल रहा होगा इनपुट में, आउटपुट में उससे कम ही मिलेगा। बहरहाल ये आउट करेगा फिक्स के हिसाब से कि जितना आउट कर रहा है उतना ही करेगा, उससे ऊपर नीचे नहीं होगा। एक इसी में कंडीशन आ जाती है। दूसरा जो मॉसफेट आते हैं उस तरीके के, वो भी ऐसे ही रहते हैं, सेम डिज़ाइन सेम वो होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये इसका इनपुट होता है और ये इसका आउटपुट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो ये टांग लगी होती है, यहाँ से क्या हुआ था, इसको एडजस्टमेंट ये जो है इसकी होती है। तो वो कैसे होती है, एक रेजिस्टेंस लगा के और ये नीचे से ग्राउंड कर दिया जाता है और इसके बाद इसको एडजस्ट करके यहाँ दे दिया जाता है, यानी कि एक फीडबैक के तरीके से इसको दिया जाता है। ये एडजस्ट की पिन होती है, ADJ, ये एडजस्ट की पिन होती है। ये रेगुलेटर्स है, ये एक फिक्स में रेगुलेटर हो गया, एक ये उसमें हो गया, इतना रेगुलेटर। अब एक और आते हैं, एक आपने देखा होगा 7805, 7809, 7805, 7809, ये सारा होता है। इसमें क्या होता है, इधर से इनपुट होता है, इनपुट इधर से होता है, बस यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। और ये बीच वाली जो टांग होती है वो ग्राउंड होती है, और उसे कुछ लोग इसे जो है आउटपुट समझने लगते हैं, इसकी तरह समझने लगते हैं, लेकिन ये एक जैसे हैं, लेकिन ये अलग है, इसकी डिज़ाइन अलग है। इसका ये इनपुट है, ये ग्राउंड है, और ये तीसरी टांग जो आएगी वो आएगी, वो होगी आउटपुट। इतना बन नहीं पा रहा है, लिखते नहीं बन रहा है। ये तीसरी टांग है, ये है आउटपुट, ये आउटपुट है। तो ये है, आपने देखा होगा, ये इनपुट है। 7805 का मतलब यहाँ से 5 वोल्ट निकलेगा। अगर 78012 है तो यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट निकलेगा। अगर यहाँ पर 7809 है तो यहाँ पर प्लस 9 वोल्ट मिलेगा। अगर 7806 है तो यहाँ पर प्लस 6 वोल्ट मिलेगा। कई आते हैं रेगुलेटर, लोगों को केवल यही पता है 7805 ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 7812, 9, 6 सब कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद इसी में एक वेरिएबल हो जाता है रेगुलेटर, वो भी होता है इनपुट। इनपुट ये होता है, ये इसका आउटपुट होता है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ से इसका इनपुट होता है, ये भी 78, और यहाँ पर ADJ लिखा होता है। ADJ का मतलब होता है 78 एडजस्टमेंट करो। आप इसमें 5 भी बना सकते हो, 12 भी बना सकते हो, 9 भी बना सकते हो। ये इसका इनपुट हो जाएगा। अब इनपुट पे कोई भी सप्लाई दी जा सकती है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, जो भी दिया जाएगा। और ये इसका जो है आउटपुट हो जाएगा, तीसरी टांग। और ये आउटपुट में जो सप्लाई निकालेगी वो अलग है, लेकिन इससे जो है एक रेजिस्टेंस लगा के, और एक रेजिस्टेंस लगा के, सॉरी मैंने गलत बनाया, ये इसमें से रेजिस्टेंस लगा के और एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड, और इसको बीच से निकाल के दे दिया जाता है फीडबैक में। मोटा मोटा ये समझिए कि आपको अगर सर्किट में ना समझ आ रहा तो इनपुट पहली पिन इधर से है, लेफ़्ट हैंड से इनपुट इसको देखेंगे। उसके बाद इसकी जो है बीच वाली पिन ग्राउंड से होती है, तो ग्राउंड की जगह एडजस्ट पिन हो जाएगी और ये आउट हो जाएगा। ये आउटपुट पिन है, तीसरी पिन। अब मेरी राइटिंग इस पर लिखते नहीं बन रहा, तो असल में एक हाथ में मोबाइल पकड़े हूँ, इसलिए इससे दिक्कत हो रही है। तो ये आपके सारे रेगुलेटर्स हो गए हैं। ये LED टीवी में यूज़ होने वाले रेगुलेटर ऐसे हैं सारे। इससे ज़्यादा आपको उसमें रेगुलेटर मिलेगा ही नहीं, कोई भी LED टीवी आप उठाइए। ये आपने अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको LED टीवी बनाने में बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है सर। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक कोशिश कम करी है मैंने समझाने की, लेकिन मैं फिर भी एक बार डायग्राम को अच्छी तरीके से दिखा दूँ, ताकि आप लोग को ये नहीं लगे कि इसमें क्या किया है।